नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में एक जात का एक ही नेता रहेगा, ये आज फाइनल कर दिया एनडीए ने। जो अब कुशवाहा कोयरी कुशवाहा समाज का एक ही नेता रहेंगे, वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बाकी दूसरे उस दल के जो हैं, उस समाज के, वो नेता नहीं रहेंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को सेट किया गया एनडीए में रहते हुए, और उनके बेटे दीपक प्रकाश को 2 बार मंत्री बनाया गया, और 6 महीने से पहले एक बार तो नवंबर में बने, तो मार्च अप्रैल में वो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि नीतीश कुमार ने ही इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार फिर वो मंत्री बने, लेकिन जो एमएलसी का नॉमिनेशन था, एमएलसी की सीट या कहें उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया एनडीए के किसी भी घटक दल से, न जेडीयू से न बीजेपी से। 10 सीट पे था नॉमिनेशन, 9 सीट में एनडीए ने आपस में बांट लिया, 4 बीजेपी, 4 जेडीयू, 1 एलजेपी-आर। लेकिन ये एक सिर्फ इंडिकेशन है। जो अब जेडीयू के अंदर जो घटक दल हैं, उन्हें उनका कद और उनकी साइज कट ऑफ करने की तैयारी चल रही है, जिसका एक एग्जाम्पल आप उपेंद्र कुशवाहा से देख सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के जब किसको टिकट मिली? जो लोकसभा चुनाव में पवन सिंह जो खड़ा हुए थे आरा से, जिस कारण से शाहाबाद में एनडीए को सासाराम कह लीजिए या उपेंद्र कुशवाहा की सीट कह लीजिए, आरा में आरके सिंह कह लीजिए, बक्सर कह लीजिए मिथिलेश चौधरी खड़े थे, आरा में आरके सिंह खड़े थे और उपेंद्र कुशवाहा भी खड़े थे, और सासाराम, इन सब जगहों पे एनडीए, इवन मगध में कहें जो भी आरजेडी की जीत हुई, जो औरंगाबाद, जो कि चित्तौड़गढ़ कही जाती है बिहार की, वहाँ भी आरजेडी की जीत हुई। इसके बावजूद भी जिस पवन सिंह के कारण एनडीए को काफ़ी नुकसान पहुँचा, उस पवन सिंह को आज एमएलसी की टिकट देकर के नॉमिनेशन कराया गया। ये बीजेपी की किस तरह की राजनीति है एनडीए की, इसका समझ तो आ गया। अभी पूरे विधानसभा में अगर देख लीजिए तो बीजेपी के 88, जेडीयू के 85, आरजेडी के 25, एलजेपी-आर के 19, कांग्रेस के 6 और एआईएमआईएम के 5, हम के 5, आरएलएम के 4, सीपीआई के 2 और आईआईपी के 1, सीपीएम के 1, बीएसपी के 1 और 1 सीट अभी खाली है बांकीपुर वाली। नितिन नवीन जो राज्यसभा एमपी बने, उसके बाद जो उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अब भाई उपेंद्र कुशवाहा कहें जो समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ ही रहे, उन्होंने समता पार्टी बनाई, उसके बाद समता पार्टी के में रहे, फिर उसका जेडीयू में रहे, जेडीयू से अलग हट के आरएलएसपी बनाया, आरएलएसपी हट के आरएलएम बनाया, मतलब लगातार पार्टियों का निर्माण करते रहे। लेकिन इस तरह का सेटबैक उन्हें मिलता, ये पूरी तरह से उन्हें भी विश्वास नहीं था जो उन्हें इस तरह मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। अब एनडीए में रहते हुए भी वो एनडीए में नहीं है, एनडीए में रहते हुए भी एनडीए से अलग थलग हो गए हैं। वैसी स्थिति में अब ये लगता है एनडीए ने ये मान लिया है, जो अब कोयरी कुशवाहा का एक ही नेता, जब तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं तब तक एक ही नेता सम्राट चौधरी ही रहेंगे, उनको ही आगे बढ़ाया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा अब उस जात के नेतागिरी अभी तत्काल नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, एनडीए छोड़ के बाहर निकलते हैं तब वो फिर अलग से अपने कुशवाहा राजनीति अगर चमकाएं तो अलग है, कोयरी कुशवाहा या कहें जो, लेकिन उसके लिए उन्हें एनडीए से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि इस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। उपेंद्र कुशवाहा के पास अब मात्र ऑप्शन है, या तो आप एनडीए से अलग हो जाइए, एनडीए से अलग हो जाइए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव था कि अगर आपके बेटे को टिकट चाहिए तो आपको अपनी पार्टी को मर्ज करना होगा बीजेपी में, क्योंकि उनसे कहा गया जो आपके 4 विधायकों में से 3 ऑलरेडी बीजेपी के संपर्क में हैं, एक जो आपकी पत्नी है वो आपके साथ रह सकती हैं, लेकिन इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं माने, तब उन्हें टिकट नहीं दिया गया उनके पुत्र को। अब मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और वो दे भी देंगे। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के पास मात्र 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जो या तो आप एनडीए से अलग होइए, एनडीए से अलग होने के बाद आप एनडीए से अलग थलग हो जाइए कि फिर नई पारी स्टार्ट करनी होगी, फिर जीरो से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जिस नीतीश कुमार जी पर भरोसा था उपेंद्र कुशवाहा को, वो भी आज पटना छोड़ के कैमूर पहुंच गए, कैमूर में आज वो देखे गए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, या तो अपनी वाइफ को, अगर एनडीए में रहना है तो बेटे को हटा करके पत्नी जो आपकी जो आरएलएम की एमएलए है, तब उनको आप टिकट मंत्री बनाइए। अगर आप पत्नी को बनाते हैं तो फिर पार्टी में विद्रोह की संभावना हो सकती है, क्योंकि पार्टी को मर्ज नहीं कराने का मकसद एक ही था उपेंद्र कुशवाहा का, जो पार्टी को इंटैक्ट रखना। या तीसरा विकल्प है जो आप एनडीए के साथ
छोड़ दीजिए, या माफ़ कीजिए, मतलब तीसरा विकल्प है जो आप यूं ही चुपचाप सब कुछ सहते रहिए, समय आने का इंतजार कीजिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चुप बैठने वाले नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा कुछ न कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि ठीक है चार ही सीटें, लेकिन जो एक जानकार बता रहे हैं, एक राजनीति के जानकार, जो अभी ये स्टार्ट हुआ है ऑपरेशन, एनडीए के अंदर ये ऑपरेशन और चलेगा और कई पार्टियों पर बिजली गिरेगी। जिनकी संख्या कम है उन पर पहले बिजली गिरने की संभावना है। सबसे कम संख्या थी 4 आरएलएम, इसलिए इन पर बिजली गिरी। इनके बेटे को मंत्री बना करके भी टिकट नहीं दिया गया, पार्टी को मर्ज करने का दबाव। इसके बाद और भी अन्य घटक दल हैं, उनके लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। अभी हो सकता है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, बहुत की बाँछें खिल रही हो, जो उपेंद्र कुशवाहा सेट हो गए। अगली बारी किसकी सेट होने की, ये केवल और केवल दिल्ली में बैठे बीजेपी के आला नेता जान रहे हैं, और उनकी प्लानिंग चल रही होगी। और क्योंकि ये पूरा जो बीजेपी का कुनबा है पूरे प्लानिंग के तहत कार्रवाई करता है, और कार्रवाई किया भी। पिछले 6 महीने से लगातार चल रहा था जो क्या दीपक प्रकाश को टिकट मिलेगा, दीपक प्रकाश को सीट मिलेगी। सभी लोग कह रहे थे हम मिलेगा, भगवान सिंह कुशवाहा के जगह पे दीपक को मिलेगा, कुशवाहा के जगह पे कुशवाहा। लेकिन एन मोमेंट पे जब टिकट की घोषणा हुई तो एनडीए के सभी घटक दल, इवन 4 बीजेपी के, पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल ठाकुर, शीला पंडित, 4 जेडीयू के, मुख्यमंत्री के बेटे निशांत, भारती मेहता, शिवरानी प्रजापति, ललन प्रसाद, और 9वां टिकट अशरफ अंसारी, जो कि एलजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं, उनको दिया गया। और 10वां जो सीट है वो आरजेडी के खाते में उसके सुनील सिंह ने नॉमिनेशन किया है। अब देखते हैं जो दीपक प्रकाश आखिर या उपेंद्र कुशवाहा क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए कहें जो या तो वाइफ को मंत्री बनाए, पत्नी को, या एनडीए छोड़े, या फिर इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा यहाँ बैठ के देखते रहें। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के बाद कौन, अगली बार कौन सी पार्टी एनडीए को सेट करने जा रही है या दरकिनार करने जा रही है एनडीए के अंदर के घटक दल में से ही। क्योंकि पूरे बिहार पे जो कहें जो अगला विधानसभा चुनाव, जो बिहार बीजेपी अपने दम पर बिना किसी घटक दल के लड़ने के प्लानिंग में है। देखते हैं प्लानिंग में कब तक सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। क्योंकि बीजेपी की यही चाहत है जो क्षेत्रीय पार्टी, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है, वो उसका वजूद समाप्त हो जाए। वैसे उसका वजूद समाप्त नहीं हुआ है, अभी वो टीएमसी को कहें जो 2/3 उन्होंने अपना डैमेज किया है, लेकिन अभी भी टीएमसी है। ठीक है, टीएमसी के जो बचे हुए लोग हैं उनको भी तोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की यही इच्छा रहती है, चाहत रहती है जो क्षेत्रीय पार्टी विलुप्त हो जाए। और उसी क्षेत्रीय पार्टी को विलुप्त करने के चक्कर में ही कहीं उपेंद्र कुशवाहा सेट नहीं किए गए हैं। और ये उपेंद्र कुशवाहा एक बानगी है, एक कहें जो एक इशारा है दूसरे छोटी पार्टियों के लिए भी, जो आंख मूंद के अगर आप भरोसा कीजिएगा तो आपको भी मुंह की खानी पड़ सकती है। देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा की क्या होती है अगली राजनीति। अगर अगली राजनीति क्या होती है, भविष्य की राजनीति, जैसे जैसे अपडेट होगा दर्शकों आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।